जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का सेट नंबर 5। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंहभूम प्रसिद्ध है। सिंहभूम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, गन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ने को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरबन क्षेत्र में है। सुंदरबन क्षेत्र में संगनन मिर्गवा वन है। ऑप्शन नंबर डी संगनन मिर्गवा वन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चंद्र और भाग नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। भारत में चंद्र और भाग नदियां लाहौल क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है। तो लूट प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लूट प्रणाली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद नंबर 343। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो पंचायत समिति का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर पंचायत समिति का। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया? तो केरल है। ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला हमारे देश की मौद्रिक नीति तय करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हमारे देश की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा और रोजगार सम्मान महानिदेशक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों द्वारा किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत के बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। अगला काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अफगान उल्ला खान को। ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल और अफगान उल्ला खान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो 1912 में बदली गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1912 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो रंगूल भेज दिया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को निकालकर रंगूल भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुद्राक्ष के लेखक में से कौन है? मुद्राक्ष के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त मुद्राक्ष का लेखक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एलोरा की गुफा स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 20, डायमंड निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? डायमंड निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला
क्वेश्चन नंबर 21, जब डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो ओमीटर से विद्युत प्रवाह होती है कम कम हो जाती है। जब डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो ओमीटर से विद्युत प्रवाह कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 से रेले पर प्रकर्णन में आपतित प्रकाश तरंग की तयधारे होती हैं कण के आयाम से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस से निकलती है। तो अमोनिया गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया गैस। हम्म, हम्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? तो ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी ओस्मियम धातु है सबसे भारी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने से, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी गुणसूत्र पर गैर रेंजित द्वितीय संकुचन को कहा जाता है? तो उपग्रह उपग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी उपग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कार्यायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः शोषण होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वायुमंडलीय शोषण की दाब कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 से 1867 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान करें। तो दरभंगा और चंपारण में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1866 से 1867 के बीच किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजी के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गाड़िया लोहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कच्चा माल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी कच्चा माल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी द्वारा घोषित ई-टेक प्रोत्साहन योजना की व्यापक विजन का हिस्सा है? तो डिजिटल इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इंडिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कितने सेवक न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया? तो 21 न्यायाधीशों का। ऑप्शन नंबर बी 21 न्यायाधीशों का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा है निम्न में से जवानी और बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक साथ ही जवानी और बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है। रेखांकित शब्द क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं से कौन सा? मैं में से मैं है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, बुढ़ापे से है। ऑप्शन नंबर बी बूढ़ा आदमी बुढ़ापे से दुखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। मैं विशेषण है। 1 लीटर विशेषण है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। मैं 1 लीटर विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी 1 लीटर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उतधन जवल की संधि से बना शब्द है। उतधन जवल की संधि से बना शब्द है उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्र इंद्रिया, जितेंद्र इंद्रिया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजम आजम शब्द का समास बताएं। आजमना शब्द का समास बताएं। तो अविभाज्य है। ऑप्शन नंबर डी अविभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरों का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कलांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द विकल्पों में से चुनिए। ऊपरी कही गई बात याद रखने योग्य है। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है साम्राज्य शराब पृथक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो निवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प शुद्ध वाक्य को छाटिए। तो यह ईमानदार है और उदार लोग रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य में शुद्ध रूप क्या है। तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यानी डी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोदिक शब्द निम्न में से किसका प्रवाचिक शब्द है। तो समुद्र का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ऋतुराज का प्रवाचिक शब्द है सरल। ऑप्शन नंबर बी सरल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सज्जन का विपरीत शब्द है दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी दुर्जन है करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का पुरुष का कायर और ऑप्शन नंबर बी कुत्सा का निदा, यानी ए और बी करेक्ट आंसर, यानी डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से छाटिए। बड़ी सावधानी से काम करना, यानी फूक फूक कर कदम रखना। ऑप्शन नंबर ए फूक फूक कर कदम रखना होगा अर्थ मुहावरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं है चादर के बराबर पैर पसारना। ऑप्शन नंबर सी चादर के बराबर पैर पसारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कविता की परख निबंध के लेखक हैं। कविता की परख निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो कंधा है तद्भव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस कारक के परसर का उपयोग हुआ है। तो आपादन कारक। ऑप्शन नंबर सी आपादन कारक करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्यवाचक से संबंधित वाक्य, किसान द्वारा फसल काट ली गई। ऑप्शन नंबर डी किसान द्वारा फसल काट ली गई करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ यह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। शताब्दी, भूतकाल,
से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है, यह चला होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।